20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दौसा में निजी स्कूल की प्रधान अध्यापिका से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसको लेकर मारपीट और छेड़छाड़ का केस भी दर्ज कराया गया है। घटना जिले के मानपुर थाना इलाके की है, जहां 17 सितंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद कई लोग स्कूल परिसर के बाहर आधम के और प्रधान अध्यापिका के साथ मारपीट की। वायरल वीडियो में मारपीट की घटना साफ साफ दिख रही है, जिसमें पहले दोनों ओर से बहसबाजी होती है और फिर मारपीट शुरू हो जाती है। इस दौरान एक शख्स खतरनाक तरीके से प्रधान अध्यापिका के सर पर डंडे से वार करता है, जिसके कारण वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। इसके बाद हमलावर फरार हो जाते हैं। इस दौरान प्रधान अध्यापिका ने भी बदमाशों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गयी। इस पूरे मामले में मानपुर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। प्रदेश में गायों पर लंपी का कहर जारी है। रोज हजारों की संख्या में गायें इस बीमारी का शिकार हो रही हैं, लेकिन पशुपालन विभाग बीमारी को रोकने के बजाय गायों की मौत का आंकड़ा छिपाने में जुट गया है, जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी संघ और सरपंच संघ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दोनों संघों ने पशुपालन विभाग पर गायों की मौत के आंकड़ों में बड़े हेरफेर का आरोप लगाया है। ग्राम विकास अधिकारी संघ का दावा है कि लंपी के कारण प्रदेश में 6 लाख से अधिक गायों की मौत हुई है। उनका दावा है कि 6 लाख से अधिक गायों की मौत का रिकॉर्ड उनके पास है। वहीं सरपंच संघ का दावा है कि उनके पास करीब 7.5 लाख गायों की मौत का रिकॉर्ड है। इन दोनों संघों के दावों के विपरीत पशुपालन विभाग अभी तक सिर्फ 58,000 गायों की मौत होना मान रहा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ और सरपंच संघ अब पशुपालन विभाग के फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय शिकायत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में गायों की डेथ हो रही है। हमारे जो ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग अब तक 7 लाख से ज़्यादा शवों का निस्तारण कर चुके हैं। ग्राम पंचायत से आंकड़े लेने का मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊंगा कि वो लिखित में लेता होगा, लिखित में सब होता नहीं लेता होगा, क्योंकि इस तरह के उनको निर्देश नहीं दिए गए थे कि आप ग्राम पंचायत से लिखित में लेंगे। जैसलमेर जिले में मलेरिया ने रफ्तार पकड़ ली है। हालत यह है कि हर रोज जिले में 8 से 10 मलेरिया मरीज सामने आ रहे हैं। शनिवार को तो मलेरिया विस्फोट ही हो गया, जब एक ही दिन में 30 मलेरिया मरीज सामने आए, जिसके बाद जवाहर जिला अस्पताल मलेरिया मरीजों से ही फुल हो चुका है। सुबह ओपीडी शुरू होने से पहले ही अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। दोपहर तक मरीजों की भारी भीड़ पड़ती है। पिछले 2 दिन से जवाहर अस्पताल की ओपीडी 1700 के पार पहुंच चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अस्पताल में अतिरिक्त बेड लगाने पड़ रहे हैं। मलेरिया मरीजों की संख्या ग्रामीण इलाके से ज्यादा आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है। जिला अस्पताल का चिल्ड्रन वार्ड भी बीमार बच्चों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि बेड की संख्या कम पड़ रही है। आलम यह है कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। तो हो गया 4 दिन हो गए मेरे को। पहले दिन तो भर्ती करे तो नीचे ग्राउंड में बोतल मोचे भी नहीं। बॉर्डर से लोग 100 किलोमीटर से लोग यहाँ आ रहे हैं, देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। बस खुले में बाहर ये मच्छर काट रहे हैं, खुले में सो रहे हैं। बच्चों के पोषण के साथ पढ़ाई के लिए सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत अच्छी नहीं है। सिरोही जिले के रेवदर के सरियाखेड़ा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यह आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 5 साल से जर्जर हालत में है, जिसके कारण पढ़ाई तो दूर, बच्चों को पोषाहार भी बाहर बैठा कर ही दिया जाता है। मतलब साफ है कि आंगनबाड़ी केंद्र कभी भी धराशायी हो सकता है, लेकिन संबंधित विभाग को उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पोषाहार और पढ़ाई के लिए आने वाले बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्डिंग की छत का प्लास्टर कई जगहों से उखड़ चुका है। ऐसे में यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। तो ये अभी देखने आऊंगा, देखने कोई आवे करे ना। मैं बच्चे आते हैं, हम बाहर भी जाएगा, क्या पता कभी गिर जाता है। बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी भरा है और लोग उससे गुजरने के लिए मजबूर हैं। दरअसल थोड़ी ही बारिश होने पर बुधवारा रोड पर पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। लोग इसके पीछे अतिक्रमण और नालों की साफ सफाई न होना बताते हैं। उनका कहना है कि शहर के मुख्य निकासी नाले की बारिश से पहले ठीक से सफाई नहीं होती। रसूखदार नाले पर अतिक्रमण कर रखे हैं, जिसके कारण बारिश के मौसम में उन्हें इसी तरह नारकीय जीवन जीना पड़ता है। ये हर साल की परेशानी है। खरगोन जिले के भगवानपुरा और उसके आसपास हुई जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस परेशानी के बीच सिरवेल मार्ग पर एक बार फिर पुलिया पर पानी के तेज बहाव के दौरान लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। पुलिया पर पानी के होने के बावजूद जान जोखिम में डालकर बाइक सवार के साथ साथ राहगीर पुल पार करते देखे गए। इतना ही नहीं, यात्रियों से भरी बसें भी लोगों की जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार से निकाली जा रही हैं। यहाँ स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी और पुलिस की भी लापरवाही दिखाई दे रही है। पुलिया पर पानी होने के बावजूद कोई रोकने टोकने वाला वहां पर मौजूद नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के साथ साथ प्रदेश में हुई बारिश से अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। मौजूदा समय में सरयू का जलस्तर खतरे के निशान को पार करके 19 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सरयू के आसपास बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। सरयू के रौद्र रूप धारण करने के बाद अब प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भी सरयू के तट पर गहरे पानी में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और बाकायदा पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। सरयू के घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से जंजीर लगाई गई है, जिसके अंदर ही स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं से निवेदन किया गया है। अभी तो फोरकास्ट आया नहीं है। फोरकास्ट आने के बाद जो है हम लोग क्लियरिटी बता पाएंगे कि जो है क्या कल 8 बजे तक उसका जाएगा। सरयू के घाटों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने बाकायदा जंजीर के अंदर ही लोगों को स्नान करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा ड्यूटी लगाई गई है और सबको ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी श्रद्धालु अयोध्या आए हैं, वो दर्शन करने आए हैं, वो सीढ़ियों से ही स्नान करें। सरयू की जलधारा में बहुत तेजी के साथ वृद्धि हो रही है और जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लगातार बारिश के कारण शारदा नदी का पानी कई गांवों में घुस गया है। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में घरेलू सामान पूरी तरह भीगकर खराब हो गए। वहीं क्षेत्र में खड़ी फसल और साग सब्जी बाढ़ के चलते नष्ट हो गई। चंदिया हजारा गांव के ग्राम प्रधान ने प्रशासनिक अधिकारियों को फोन पर सूचना दी, लेकिन स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी बाढ़ का जायजा लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। हर साल इलाके की यही हालत होती है। जब बारिश के कारण नदियां उफान पर होती हैं और गाँवों में बाढ़ का पानी घुस जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसके निदान के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन लोगों की सुध लेने तक नहीं पहुँचा। बाढ़ आया हुआ है, कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक पहुंचे नहीं है। लेखपाल ने कल सूचना दिया कि पानी छोड़ा गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके हिसाब से जो है गलत सूचना था। कोई नहीं आया, कोई अधिकारी ना कुछ, कोई नहीं आया, कुछ नहीं। मोहाली की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड आने के बाद से इस मामले में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ एक लड़की पर आरोप है कि उसने हॉस्टल के 5 से 6 छात्रों का नहाते वक्त वीडियो बनाया और उसको अपने जान पहचान वाले लड़के के पास भेज दिया। इस मामले पर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। इसके बाद एमएमएस बनाने वाली लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबरों के अनुसार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा रोजाना हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के वीडियो बनाती, उनके कपड़े बदलने या नहाने के समय ही ये वीडियो बनाती थी। इसके बाद वो अपने दोस्त को वीडियो भेजती थी। कुछ दिनों से लड़कियां उसे नोटिस कर रही है। शनिवार को लड़कियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और इसके बाद संस्थान के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। मौके पर ही आरोपी लड़की से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी लड़की ने ये स्वीकार किया कि वो अपने दोस्त को वीडियो भेजती थी। वो अपने दोस्त के कहने पर ही वीडियो बनाती थी। मामले के बाद छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। आलम ये था कि यूनिवर्सिटी के गेट तक बंद करने पड़े। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। वे माता पिता के साथ अन्याय करने से भी बाज नहीं आते। वहीं दानापुर के नौबतपुर से कलयुगी बेटे और बहू का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां आपसी विवाद में कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां और पिता की जमकर पिटाई कर दी। संगीता देवी ने नौबतपुर थाने में बेटे और बहू के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेटे और बहू मिलकर किस तरह बुजुर्ग दंपति की पिटाई कर रहे हैं। मामला नौबतपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का है, जहां आपसी विवाद में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में मां संगीता देवी बुरी तरह घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान रिश्तेदारों ने मारपीट का वीडियो बनाकर पुलिस के सुपुर्द किया है। बताया जा रहा है कि घर का बड़ा बेटा राहुल कुमार संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर झगड़ा किया करता था। इसी क्रम में उसने शनिवार को मां बाप की पिटाई कर दी। कहते हैं जाको राखी साइया मार सके न कोई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक तस्वीर बिलासपुर से सामने आई है, जिसे देख हर कोई हैरान है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई। ऐसा लगा कि युवक ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, लेकिन दोनों युवक बाल बाल बच गए। दोनों युवक के शरीर पर गंभीर चोट आई है। दोनों अज्ञात युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। दशहरा आने वाला है और फिर दिवाली, लिहाजा आने वाले 2 महीनों में त्योहारी सीजन रहेगा। ऐसे में लोग अपने राज्यों या घरों तक पहुंचने के लिए ट्रेन में पहले से ही रिजर्वेशन करवा रहे हैं, लेकिन लाखों यात्रियों के इस दबाव को झेलने के लिए रेलवे को अभी बहुत सी तैयारियां करनी होगी, क्योंकि यात्रियों का अब सैलाब आने वाला है। त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने कमर कस ली है। प्रथम चरण में एक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है और फिलहाल यात्रियों का दबाव कम करने के लिए एक साथ 8 ट्रेनों में डब्बों की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी रहने वाले हैं। ऐसे में रेलवे चरणबद्ध तरीके से यात्रियों की मांग को देखते हुए आगे भी ट्रेन में डिब्बों में बढ़ोतरी करना जारी रखेगा। साथ ही और भी नई ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। सूत्रों की माने तो सिर्फ NWR ही त्योहार के लिए 10 से ज्यादा नई ट्रेन का अस्थायी संचालन शुरू करने जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के साथ कई पर्व और परंपराओं को समेटे हुए है। यहाँ के लोक पर्व, तीज त्योहार और परंपराएं इस पावन धरा को अलग ही पहचान दिलाते हैं। इन्हीं त्योहारों में सोमेश्वर देवता का सेलकू मेला भी शामिल है। ये मायके आई बेटियों के लिए खास होता है। उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में पौराणिक सेलकू मेला बड़े धूमधाम से मनाया गया। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम गांव मुखवा में हिमालय क्षेत्र के राजा कहे जाने वाले सोमेश्वर देवता का आसन लगाया गया। इस मेले में द्वे पक्षवार छोटी कुल्हाड़ी के ऊपर चलकर अपना आसन लगाते हैं। वहीं ग्रामीण भगवान सोमेश्वर को ब्रह्म कमल का प्रसाद चढ़ाते हैं, जबकि ससुराल से मायके आई बेटियां भगवान सोमेश्वर को अपनी भेंट देती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। ये मेला पौराणिक है और ग्रामीण घरों में स्थानीय पकवान बनाकर मेहमानों की आवभगत करते हैं। स्थानीय बोली में सेलकू का अर्थ होता है सोएगा कौन, इसलिए ग्रामीण पहले पूरी रात लोक नृत्यों का आयोजन करते हैं। मेले के समापन पर सभी मेहमानों को ब्रह्म कमल भेंट कर खुशहाली की कामना कर विदा किया जाता है। टिहरी झील पहुंचने वाले पर्यटकों को वाटर एडवेंचर स्पोर्ट से जुड़ी एक्टिविटी तो टिहरी झील में मिल जाती है, लेकिन और कुछ एक्टिविटी या नए टूरिस्ट स्पॉट नहीं होने के चलते वो यहाँ रुक नहीं पाते हैं। ऐसे में टिहरी झील के विकास के लिए उत्तराखंड और प्रदेश सरकार लगातार अपनी कोशिशों में जुटी हुई है, ताकि इस इलाके को पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नई पहचान मिल पाए। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत टिहरी झील और आसपास के इलाके को डेवलप करने की योजना है। टिहरी झील बनने के बाद से अलग थलग पड़े अब झील से सटे प्रतापनगर क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना है, जिसके तहत पर्यटन विभाग की टीम इन दिनों प्रतापनगर क्षेत्र का सर्वे कर रही है। प्रतापनगर के ऐतिहासिक राजमहल के साथ ही परियों का देश कहे जाने वाले खैट पर्वत, सेम मुखेम मंदिर, नया ट्रैकिंग रूट, वाटर एरो और लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए प्लानिंग की जा रही है, जिससे टिहरी झील आने वाले पर्यटकों को बोटिंग के साथ ही नई टूरिस्ट एक्टिविटी मिल सके। पर्यटन अधिकारी का कहना है कि इसके लिए नए कंपोनेंट पर काम किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में इस साल होने वाले दीपोत्सव में 14 लाख से ज्यादा दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं राम की पेड़ी पर लेजर शो, आतिशबाजी का भी भव्य आयोजन होगा। यहाँ पहली बार ड्रोन शो के जरिए रामायण के प्रसंगों को आकाश में दिखाया जाएगा। दरअसल रामनगरी अयोध्या में पिछले 5 सालों से दीपोत्सव के आयोजन की भव्यता बढ़ती जा रही है। लगातार विश्व रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। मंडल आयुक्त ने बताया कि इस बार ये सबसे अलग होगा। आकाश में होने वाला ड्रोन शो सबसे अलग होगा। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य होगा कि इस बार हम लोग 14 लाख से ज्यादा दीप जला सकें।
उन्होंने कहा कि और भी तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन वो जब तक मूर्त रूप न लें तब तक इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। देखिए, अलग का एक तो हम लोग अच्छा ड्रोन शो, इस बार सुंदर ड्रोन शो होगा, और उसके अलावा हमारा उद्देश्य है कि इस बार हम 14 लाख से अधिक दिए, पिछली बार 9-9.5 लाख जलाए थे, उससे ज़्यादा जलाएं। जुनकी घाट, मोचन घाट, इन पे जो है अतिरिक्त दीप रखने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ वहाँ पे बैरिकेडिंग का काम या फिर और जो जगह हम तलाश सकते हैं उसकी जो है अभी कार्य जारी है। और एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि घाट के बगल में ये हवा का प्रवाह रहता है, तो उसको कैसे देखना है उस पर भी हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है। चास प्रखंड के सिजवा गांव में अनोखे तरीके से मां मनसा देवी की पूजा की जाती है। मनसा पूजा पूरे भादो महीने में होती है। गांव के रहने वाले फणिभूषण मंडल को मां मनसा 10 दिन पहले सपने में आती हैं और उन्हें यह कहती हैं कि तालाब में मैं नाग के रूप में विराजमान हूं। आप वहां जाकर डुबकी लगाएं और पानी के अंदर से मुझे निकालकर मां मनसा की मूर्ति के समक्ष ले जाकर पूजा करें। तब शोभा यात्रा निकालकर तालाब में भारी भीड़ उमड़ती है और भारी भीड़ की मौजूदगी में फणिभूषण मंडल लबालब गहरे पानी में डुबकी लगाते हैं और नाग देवता को साथ में लेकर पूजन स्थल लाते हैं। यहाँ जो कोई भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के बाद मंदिर से नाग देवता अपने आप चले जाते हैं। इस दौरान किसी के साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होती। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार मां मनसा के भक्त फणिभूषण मंडल के हाथ में नाग देवता विराजमान रहते हैं। नाग देवता जरूर अपने फन को ताने उपकार लगाते हैं और लोगों पर वार भी करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि नाग देवता पानी में वास नहीं करते। ऐसे में पानी के अंदर से नाग देवता को उठाकर निकालना अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं है। शनिवार को जम्मू में सरो इंसर मानसर महोत्सव का सरो इंसर झील के किनारे रंगारंग शुभारंभ हुआ। स्कूलों और कॉलेजों के छात्र उद्घाटन समारोह के भागीदार बने। महोत्सव के दौरान स्थानीय संस्कृति प्रस्तुतियों के अलावा लेजर शो आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मंडलायुक्त रमेश कुमार की मौजूदगी में कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने हिस्सा लिया। पर्यटन निदेशक विवेकानंद राय ने इस अवसर पर कहा कि सरोइंसर झील की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। ऐसे में विभाग ने इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाना शुरू किया है। इस अवसर पर नेचर वॉक में भी लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के कलाकारों की तरफ से पेश किए गए डोगरा लोक नृत्य और गीतों ने भी खूब वाहवाही लूटी। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका ताजा उदाहरण वाराणसी के त्रिलोचन महादेव मंदिर में देखने को मिला, जहाँ 7 समंदर पार से आए विदेशी जोड़े ने भारतीय रीति रिवाज से विवाह कर 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। ये प्रेमी जोड़ा यूएसए से है और इनका नाम केशा खलीफा और किया महादीन खलीफा है। दरअसल ये दोनों अमेरिका से वाराणसी घूमने आए थे, जहां इन्हें भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया। इसलिए शादीशुदा होते हुए भी इन्होंने सनातनी रीति रिवाज से शादी करने की सोची और शनिवार की शाम वाराणसी के ग्रामीण इलाके में स्थित प्रसिद्ध त्रिलोचन महादेव मंदिर में शादी की। यूएस में रहकर किया दीन खलीफा बिजनेस करते हैं और इनका खेती बाड़ी का भी काम है। केशा की दादी भारत से थीं, जो यूएस जाकर उन्होंने गैर धर्म में शादी कर ली थी। 5 साल पहले भी ये दोनों भारत आए थे और यहाँ की संस्कृति, परंपरा और हिंदू रीति रिवाज से काफी प्रभावित हुए थे। तभी से उन दोनों ने वाराणसी आकर विवाह करने की प्लानिंग की थी। गुजरात के बड़ोदरा के न्यू मांजलपुर इलाके की रहने वाली 48 वर्षीय जागृति राठौर 50 BRM पूरा करने वाली गुजरात की पहली महिला बन गई हैं। जागृति अब तक 64,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चला चुकी हैं और कई राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं। BRM में 200, 300, 400, 600 और 1000 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है और जागृति 50 BRM पूरा कर चुकी हैं। जागृति ने 6 साल पहले फिटनेस के लिए साइकिल चलानी शुरू की थी। बाद में धीरे धीरे साइकिल चलाना उनका जुनून बन गया। वर्ष 2008 में उन्होंने अपनी पहली 1000 किलोमीटर साइकिल यात्रा पूरी की। फिर 2019 में 4 SR सीरीज पूरी की, जिसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित PBP में 12,000 फीट की ऊंचाई पर 1226 किलोमीटर की दूरी तय करने का मौका मिला। जागृति रोज सुबह 4 बजे उठती हैं और रोजाना 40 से पंजाब में मोहाली के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MMS कांड से हंगामा मच गया। आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाली